नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर में सीजन 2 के सेशन 41 में। आई वेलकम यू वंस अगेन। बहुत ही प्यारा सेशन आज का हमने आपके लिए लाइन अप किया है और आज ही हम आपको मेंबरशिप प्रोग्राम की भी जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आते ही सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बहुत सारी यूजफुल जानकारियों के भंडार के साथ हम पुनः हाजिर हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आज ही देर रात को मैं ये सेशन ऑन करूंगा प्रधानमंत्री मोदी और 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज। इस पर मैं आपको 15 मिनट का एक स्पेशल सेशन अलग से दूंगा और वो आज ही रात को हमारे YouTube चैनल पर आ जाएगा। उसे जरूर देखिएगा और उस पर फिर एक विस्तृत सेशन हम बाद में लाएंगे जब एक बार सरकार सारी घोषणाएं कर चुकी होगी। तो बधाई हो, आखिर ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आ ही गया जिसकी हम काफी समय से बात कर रहे थे। दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि हमारी मेंबरशिप स्कीम की घोषणा कर दी जाए। जैसा मैंने आपसे कहा था, YouTube पर ही हम एक बहुत ही खूबसूरत मेंबरशिप प्रोग्राम पीटी एजुकेशन HQ चैनल का ला रहे हैं। इसकी शुरुआत कल या परसों से हो जाएगी। हमारी एप्लीकेशन YouTube को दे दी गई है, उनको 24 घंटे अप्रूवल में लगते हैं, तो वो अप्रूवल कल तक आ जाएगा। उसके बाद हमारे ही चैनल पर आपको एक ज्वाइन का बटन दिखने लग जाएगा सब्सक्राइब के अलावा। वो ज्वाइन का बटन जब आप दबाएंगे तो आपको मेंबरशिप के बारे में पता चलेगा। आइए मैं आपको समझा देता हूं कि एग्जैक्टली हम कौन सी मेंबरशिप आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जब हम बात करते हैं हमारी मेंबरशिप स्कीम की, तो प्यारे साथियों, हम एक लेवल के साथ शुरू कर रहे हैं। अभी शुरुआत में केवल एक लेवल होगा मेंबरशिप का और बहुत ही नॉमिनल प्राइस ₹399 पर मंथ की हमारी मेंबरशिप फीस होगी, जो कि आप सभी को एकदम अफोर्डेबल लगे। मैं आपको प्रीमियम करंट अफेयर इसमें दूंगा। महीने में मैं आपको 20 सेशंस दूंगा 45 मिनट के प्रीमियम सीए बूस्टर। ये 45 मिनट के सेशंस होंगे, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। उनमें ये वाला फॉर्मेट भी रहेगा, हमारे डिटेल नोट्स वाला फॉर्मेट, कुछ एमसीक्यूज भी रहेंगे। मतलब अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हो जाएगा और ऐसे 20 सेशंस हर महीने आपको मिलेंगे जब तक ये मेंबरशिप स्कीम चालू रहेगी। तो हमारा सीए बूस्टर का जो अभी सीजन चल रहा है दोस्तों, सीजन 2, ये नंबर 60 के साथ कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सीजन 3 जो रहेगा वो इसमें सब्ज्यूम हो जाएगा। ये सब जीएसटी में जैसे सब सब्ज्यूम हुआ है वैसे वो इसमें सब्ज्यूम हो जाएगा और 1 जून से 1 या 2 या 3 जून के आसपास से, उसी के आसपास से हम शुरू करेंगे हमारा मेंबरशिप में प्रीमियम सीए बूस्टर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर स्टूडेंट, हर हमारा साथी, हर हमारा सपोर्टर तुरंत कल या परसों जैसे ही वो ज्वाइन का बटन आ जाएगा हमारी साइट पर, ज्वाइन कर लेगा और ओनली $399 पर मंथ में आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। उसमें कहीं भी कोई टेक्निकल इशू हो तो आप हमें इन्फॉर्म कर सके, हम उसको पूरा रिजॉल्व करेंगे। आई होप दैट YouTube is able to support as well. तो आई होप यू आर ऑल हैप्पी एंड आई होप वी हैव केप्ट इट वेरी रीजनेबल। तो सीए बूस्टर मेंबरशिप स्कीम में चला जाएगा जून से और हमारे चैनल पर दूसरे हमारे बहुत सारे वीडियो लगातार आते रहेंगे, वो चिंता आप मत कीजिए। आई होप दैट वी गेट फुल सपोर्ट। थैंक यू सो मच। रोशन कुमार, बोकारो, झारखंड से बहुत खूबसूरत टेस्टिमोनियल आपने लिखा है और 10% जीडीपी के फिस्कल स्टिमुलस की बात की है। तो रोशन जी, आपकी बात मोदी जी ने सुन ली है और दे दिया फिस्कल स्टिमुलस। रोशन कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्कर्ष दुबे, नई दिल्ली से, इन दोनों बच्चों ने बड़े दिल से टेस्टिमोनियल लिखा और बड़े खूबसूरत पोस्ट देकर अपनी तस्वीरें हमें भेजी हैं। क्या बात है भैया, छा गए। आप सभी बच्चे भी इसी तरह छा जाइए, बढ़िया बढ़िया टेस्टिमोनियल लिखे ताकि सारी दुनिया तक आपके मोटिवेशनल वर्ड्स जाएं। गॉड ब्लेस अस ऑल। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दोस्तों, आज बाबा जी का मोटिवेशनल स्टेटमेंट है दैट अ स्टिमुलेट इज ओनली एज गुड एज द इंटेंशन बिहाइंड इट। अर्थात कोई भी स्टिमुलस केवल उसके पीछे छुपी अंतर्निहित भावना जितना ही अच्छा हो सकता है। तो अब आप इसका जो भी अर्थ निकालना चाहे निकाल लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि बाबा जी कहते हैं अ स्टिमुलस इज ओनली एज गुड एज द इंटेंशन बिहाइंड द स्टिमुलस। आपको कैसा लगा बाबा जी का ज्ञान? कमेंट थ्रेड में इसको एक बार रिपीट कीजिए। इस पर आपका कोई एनालिसिस है वो भी शेयर कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर तुरंत कर लो। तो प्यारे दोस्तों, हमारे आईएएस के कोर्सेज के साथ तुरंत जुड़े। अभी ये ऑफर ऑन है मई के महीने में भी। ये हमारा फिस्कल स्टिमुलस है आपके लिए। आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए, 360 डिग्री सपोर्ट पूरा अच्छे से लेते चलिए। अब हम आते हैं मैनेजमेंट स्टे कॉशियस लुक टू कॉस्ट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है प्यारे दोस्तों दैट जितनी भी हमारी कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, उनका जो अर्निंग सीजन की रिपोर्ट है, धीरे धीरे इंडिया इनकॉर्पोरेटेड रिबूट हो रही है। रिबूट होने का मतलब है खुद को कोविड के लिए तैयार करना।
सोशल डिस्टेंसिंग जनवरी में तो कोई बात नहीं कर रहा था, फरवरी में तो कोई बात नहीं कर रहा था, मार्च 15 तक कोई बात नहीं कर रहा था, उसके बाद से सोशल डिस्टेंसिंग आई। तो भारत की सारी कंपनियों को भी फटाफट सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खुद को बदलना पड़ गया है और अब पूरी लैंग्वेज उनकी चेंज हो गई है। अब बड़ी कंपनियों के एमडीज का ये कहना है, जैसे टीसीएस के और यूनिलीवर के टॉप बॉसेस क्या कह रहे हैं कि अभी 3 4 5 6 महीने बहुत डिसरप्शन रहेगा। आप ग्राफ देखिए ना, क्या स्थिति है आपके सामने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, उसके अलावा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है। ओवरऑल स्थिति बहुत चैलेंजिंग है। और वैसे ही पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट का नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो प्रैक्टिकली जीरो चल रहा था पिछले कई सालों से। उसकी कई रिपोर्ट्स हमने पहले कवर की हैं। हम कभी भी ऑथेंटिक फिगर्स के बिना बात करते नहीं हैं, इसलिए जो भी हम कहेंगे इट विल बी बेस्ड इन फैक्चुअल रियलिटी, ये कृपया ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, कंपनीज बहुत कॉशियस हैं, उन्हें पता है कि आगे अभी चुनौतियां बहुत हैं और बहुत संभल संभल के फूंक फूंक के कदम रखना है। ऐसे में अगर सही तरह का स्टिमुलस आ गया, अब वो स्टिमुलस कैसा होगा, क्या होगा, 3 4 दिनों में मैडम निर्मला सीतारमन के अनाउंसमेंट्स के साथ पता चलेगा, तब हम उस बारे में और बात करेंगे। तो हमारा पहला सवाल नोट करें, व्हाई हैव द अर्निंग्स फॉर इंडियन कॉर्पोरेट जनरली बीन सबड्यूड ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार एनालिसिस हिंदू अखबार ने दिया है कि किसी भी देश में दो चीजें हुई हैं कोविड में। पहली चीज हुई है कि आपने टेस्टिंग कितनी की, दूसरी चीज आप कितना स्ट्रिंजेंट रहे लॉकडाउन के मेजर्स को लेके। तो एक एनालिसिस में एक्स एक्सिस पर स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स डाला गया है। स्ट्रिंजेंसी का मतलब है आप कितना कड़कपन दिखा पाए, तो कड़कपन सूचकांक यानी सख्ती सूचकांक, स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। और वाई एक्सिस पर आपने देखा कि नंबर ऑफ टेस्ट पर मिलियन, प्रति 10 लाख नागरिकों पर कितने आरटीपीसीआर टेस्ट हुए, समझे। तो 4 क्वाड्रेंट बना दिए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब सारे देश का डेटा इसमें इन्होंने अच्छे से डाला 25 मार्च और 4 मई का, कि भाई अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रकार की सख्ती, जैसे भारत ने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लॉकडाउन लगाया, महाभारत की लड़ाई लड़ने हम निकल पड़े, और हमने टेस्टिंग भी की लेकिन हमने कम की। तो सारा एनालिसिस करने के बाद एक और चीज बता दूं, अभी हम इस चक्रव्यूह के बीचों बीच खड़े हैं, क्योंकि महाभारत का रेफरेंस आया इसलिए चक्रव्यूह। अभी हम बाहर कहां निकले, अभी आग के गोले से हम बाहर आए कहां हैं, अभी तो इवॉल्विंग क्राइसिस है ना, दुनिया कहां बाहर आई है। वुहान में तो आज फिर से नए केसेस आ गए, तो री इन्फेक्शन अच्छे से हो रहा है, मतलब चीन की सख्ती के बाद। और चीन जो आंकड़े देता है उससे 7 8 गुना तो होता ही होगा, ये तो आप समझते हैं। 7 8 गुना नहीं तो 3 4 गुना तो होता ही होगा, वो तो हर चीज छुपा ही देते हैं। भारत जैसा लोकतंत्र तो है नहीं कि जहां हर चीज आदमी बेधड़क सच बोल सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट खड़ा है आज आपको बचाने के लिए, वैसा तो वहां कुछ है नहीं चीन में। तो प्यारे दोस्तों, आप बहुत अच्छे से फाइनल समरी समझ लीजिए। 2 अप्रोचेस हैं, मोर स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन विथ लेसर टेस्ट, ये भारत है, लेस स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन बट मोर टेस्ट। समझ में आया आपको। तो ऐसे बहुत सारे देश थे जहां स्ट्रिंजेंसी कम थी लेकिन टेस्ट बहुत ज्यादा इन लोगों ने की, जैसे कि साउथ कोरिया। लेसन फाइनली इतने कॉम्प्लेक्स का ये है, डबलिंग टाइम हैज इंक्रीज्ड इन मोर कंट्रीज दैट टेस्टेड मोर देन दोज दैट टेस्टेड लेस। डबलिंग टाइम का मतलब है इन्फेक्टेड लोगों की संख्या का डबल होना। ये दिन जितने ज्यादा होंगे उतना सफल स्ट्रेटजी है आपकी, कि आपके यहां केसेस दुगने ज्यादा समय में हो रहे हैं, मतलब इन्फेक्शन स्लोली जा रहा है। आपका R0 कम है, तो R0 आपको पता ही है उसका रिप्रोडक्शन रेट जो है, जो इन्फेक्शन का औसत नंबर होता है एक व्यक्ति कितनों तक फैलाता है। तो पता ये चला है जितने देशों ने ज्यादा टेस्टिंग की वहां डबलिंग टाइम ज्यादा था, जितनों ने कम की वहां डबलिंग टाइम कम रहा। तो ये है नेट कहानी 12 मई की। अब ये 12 जून को बदल जाएगी, तब की तब देखेंगे। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हमारा दूसरा सवाल नोट करें, व्हाट इज द की लेसन फ्रॉम द सर्वे कंडक्टेड ऑन नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स एंड नंबर ऑफ टेस्ट पर मिलियन, द रिलेंटलेस मार्च ऑफ द कोरोना वायरस। दोस्तों, ये चार्ट मैं आपके सामने हर दूसरे सेशन में ले आता हूं अपडेटेड आंकड़ों के साथ। देखिए, जनवरी के पहले सप्ताह में आप और हम रूबरू थे, करंट अफेयर बूस्टर का सीजन चल ही रहा था। किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि यह स्थिति इस प्रकार से हाथ से निकल जाएगी, लेकिन यह स्थिति हाथ से निकल गई। ये एक व्हाइट स्वान है, तालेब बोलते ही हैं, नासिम निकोलस तालेब की, ब्लैक स्वान तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो लोगों को एंटिसिपेट करना चाहिए था कि ये तो होगा ही होगा। तो दोस्तों, आज स्थिति यह है कि 41 लाख लोग कंफर्म्ड इन्फेक्टेड हैं, लगभग 2,83,000 मारे जा चुके हैं, अमेरिका में 81,000 मर गए। ये नंबर
इतना डरावना है, अमेरिका हैज हैड 81,000 डेथ स्टिल नाउ। ये उनके वियतनाम वॉर में 20 साल में मरे सैनिकों की संख्या से ज्यादा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका की भीतरी पूरी प्रणालियां टूट गई हैं, और इसका परिणाम पूरे विश्व पर आएगा। क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा 800 पाउंड गुरिल्ला है, वहां अगर कुछ इतना भीषण रूप से गलत होगा तो उनकी एक्शन रिएक्शन और उसका पूरा रेपरकशन बची दुनिया पर आना ही आना है, यानी हम पर भी आना ही आना है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर 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 की काफी बातें की। अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड कर पाए तो उन्होंने आने वाले समय की बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है कि ग्लोबलाइजेशन की तो पूरी टांगे टूट जाएंगी और हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन के आधार पर ही अब आगे बढ़ना है, वो भी डोमेस्टिक ब्रांड से। तो हम तो 10 साल से चीख रहे हैं कि भारत का गूगल बनाओ, भारत का फेसबुक बनाओ। अब जाकर समझ में आ रहा है पॉलिसी मेकर्स को कि अल्टीमेटली खुद के ही ब्रांड बनाने पड़ेंगे। तो वो अच्छी बात है कि जब जागो तब सवेरा। भारत की स्थिति भी आपके सामने है। दुर्भाग्यवश जैसे जैसे लॉकडाउन 4 आया है, चीजें ढीली होने लगी हैं, हमारे इन्फेक्शन के रेट बढ़ गए हैं और ये बढ़ेगा। ये पूरा मामला दिसंबर 2021 तक चलने वाला है। फिलहाल आप कोरोना माता का प्रसाद ले लीजिए। जिन्होंने सेशन लाइक किया यार केवल वही लोग, बाकी नहीं है। देखो यार, तुम हाथ पीछे को, तुमने अभी तक लाइक नहीं किया। हाँ आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। हाँ मैडम आप भी ले लो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, अब कंपलसरी है 1 मिनट तक आपको भजन गाना है। गो करोना गो, करोना नो, करोना नो, करुणा शांत हो, करुणा शांत हो। तो रामदास आठवले जी को मनी मन याद कीजिए, उनकी तस्वीर को दिलो दिमाग में बसा लीजिए और ये श्लोक 1 मिनट तक बोलते रहें, कोरोना भाग जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, दिसंबर 2021 तक आपको और मुझे एक दूसरे को सुरक्षित रखना है, क्योंकि मैं सुरक्षित तो आप सुरक्षित, आप सुरक्षित तो मैं सुरक्षित। मास्क का प्रयोग करें, ढंग से बने हुए मास्क का। इस बात को लाइटली मत लेना, बहुत बड़ी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी नहीं तो दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल नोट करें। What are the likely repercussions of the American crisis, coronavirus crisis, on the rest of the world? Do we have a COVID plan? तो भैया एडिटर सुनील जैन साहब ने एक बहुत ही मासूम सा प्रश्न पूछा है कि आज का जो हमारा डबलिंग रेट हर 10 दिन में चल रहा है, उस हिसाब से 31 जुलाई तक 1,90,00,000 की डबलिंग हो जाएगी। अरे भैया, ये डबलिंग का खेल जो होता है ना, ये ऐसा ही खतरनाक होता है। एक स्टेज के बाद वो नंबर इतना तेजी से बढ़ता है। तो हमें चाहिए 48 करोड़ टेस्टिंग किट, 42 लाख आइसोलेशन बेड, 28 लाख आईसीयू बेड। तो आज की तारीख में ऐसा कोई प्लान हमारे पास नहीं है। तो सुनील जैन साहब ने बहुत तीखी चेतावनी जारी की है कि भारत की सरकारों यानी अर्बन लोकल बॉडीज, वैसे दुख की बात यह कि इस पूरी क्राइसिस में अर्बन लोकल बॉडीज तो कहीं दिख ही नहीं रही हैं। अर्बन लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 31 जुलाई की तैयारी कर लो, क्योंकि उस वक्त स्थिति कहीं हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि अब तो देश को खोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। और आंकड़े बिल्कुल साफ हैं, डबलिंग का मतलब ही ये होता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सवाल नोट करें। व्हाट इज एन आइडियल कंटिंजेंसी प्लान फॉर जुलाई अगस्त फॉर इंडिया? ध्यान से जवाब दीजिएगा। तो अब जब इतनी बातें चल रही हैं, तो कोरोना वायरस ने दरअसल मानवता को बहुत सारी अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने पर मजबूर किया है। देखिए, लोग काफी फिलोसॉफिकल भी हो गए। 50 दिनों तक घर में बंद हैं, तो एक तो पति पत्नी का चेहरा देख रहा है, पत्नी पति का चेहरा दिन भर देख रही है, तो दोनों ही आधे फिलोसोफर बन चुके हैं। पूरा फिलोसोफर तो कोई बन नहीं पाता इस जीवन में। तो उस फिलॉसफी के चलते हमने सोचा कि आपके साथ हम कुछ शेयर करें। चेहरे पे मुस्कान आई कि नहीं आपके? अनमैरिड हो तो भी आनी चाहिए, मैरिड हो तो बड़ी मुस्कान आनी चाहिए। ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप देखेंगे दोस्तों, सारी कहानी आज से 10-12 हज़ार साल पहले शुरू हुई, कृषि क्रांति। उसके पहले तो आप और हम जंगलों में भागते फिरते थे, यहाँ से वहाँ, जो सामने आया उसको पकड़ के खा लेते थे। यही होता था ना। कृषि क्रांति आई तो हम एक जगह बैठ गए और हमने फिर सोचा कि चलो बैठ ही गए तो सभ्यता बना ली जाए। और वहां से आगे बढ़ते 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 पिछले 250 सालों में हमने क्रांति कर दी और इतनी सब टेक्नोलॉजी बना ली। क्या मानवता वाकई में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के साथ अतिरेकी तो नहीं हो गया है? हमने प्रकृति की टांगे तोड़ने का निश्चय तो नहीं कर लिया है? इसीलिए आज कोरोना वायरस क्राइसिस भी आई, इसीलिए क्लाइमेट चेंज भी आया, इसीलिए बाकी की समस्याएं। ऐसा कई लोग अब मानने लगे, कई लोग नहीं भी मानते हैं। लेकिन जो भी है, ये तो बिल्कुल साफ है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजीज हुआ है और इससे मानवता को एक ये गलत एहसास होने लगा है कि ये दुनिया हमारी बपौती है, ये तो हमारे पुरखों की जायदाद है और हम इन दुनिया के जंगलों को काट सकते हैं, पहाड़ों को चीर सकते हैं, नदियों में घुस सकते हैं। और वो सबका नतीजा हुआ जूनोटिक डिजीजेस का कूद के मानवता में आना, और आज पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है। तो प्रकृति के अपने तरीके हैं, उस बैलेंस को बिगाड़ोगे तो प्रकृति विनाश कर देगी। दुनिया में आई हुई 99% स्पीसीज आज तक 450 करोड़ सालों में, जीवन तो 350 करोड़ साल पहले आया,
99% स्पीसीज आज तक जो भी आई वो तो पूरी गायब ही हो चुकी है ना, तो मानव भी गायब हो सकता है, उससे पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इंसानों को पड़ने वाला है। तो मैंने ये जो आपको दिखाया ये इसलिए कि इतनी भागा दौड़ी में हम थोड़ा सा कुछ डीपर चीजों पे भी थोड़ा सा एक बार इंट्रोस्पेक्शन कर लें। तो मेरा अगला सवाल नोट करें, हैज द वेरी रैपिड राइज इन द टेक्नोलॉजिकल आर्सेनल ऑफ मैनकाइंड मेड हिम अ रेकलेस क्रीचर और मेड इट अ रेकलेस क्रीचर? दोस्तों एक बड़ी अजीबोगरीब खबर मुझे पढ़ने को मिली, लेकिन ठीक है, रावत जी ने बोला है तो ठीक ही बोला होगा। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस साहब आदरणीय रावत साहब, जनरल साहब, उन्होंने कहा है कि मिलिट्री प्लानर्स को अपनी नीड्स को बड़ा चढ़ा के बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब आज तक बड़ा चढ़ा के बताते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि आर्मी, मिलिट्री मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अब इंपोर्ट करने के बजाय केवल मेक इन इंडिया पे ध्यान देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वैसी कैपेबिलिटीज भी तो हो। दूसरी खबर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों ने बड़ा स्पष्ट इंडिकेशन दे दिया है कि 2020-21 का भारत का डिफेंस बजट बहुत तेजी से कम होने वाला है, क्योंकि सरकार के पास टैक्स रेवेन्यूज ही नहीं है। रावत साहब का कहना है कि हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, बजट कम होगा तो मजबूरी है इसलिए कम हो रहा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इंडियन आर्मी इज नॉट एन एक्सपेडिशनरी आर्मी। हम कोई दुनिया भर में थोड़ी घूमते फिरते अमेरिकन की तरह, हमें तो अपने देश को ही प्रोटेक्ट करना है, तो हम तो कम बजट में भी काम चला लेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल दिया है रावत साहब ने। उसके अलावा इंपोर्ट मत कीजिए और मेक इन इंडिया कीजिए, इससे तो कोई भी डाउट नहीं रख सकता। वो कैपेबिलिटीज भी तो हो ना। अगर सुरक्षा में ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो फिर मेक इन इंडिया से क्या करोगे, और वो बनते बनते 10 साल लगेंगे, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का मानना है। तो ठीक है, ये एक बात हुई। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे न्यूज का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है वो बड़ा दिल को तोड़ने वाला है। आप ध्यान से एक बार पढ़िएगा। सेना के कुछ अधिकारियों ने ये कहा है कि जितने माइग्रेंट लेबरर्स भारत की सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। हमारे पास इतने सारे मैस हैं, हमारे पास हजारों गाड़ियां हैं, हम तुरंत भारत की सड़कों पे चला देते और सारे माइग्रेंट लेबर की समस्या खत्म करके उनको घर पहुंचा देते। हमको सरकार ने आदेश ही नहीं दिया, नहीं तो हम तो 7 दिन में ये खत्म कर देते। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डेवलपमेंट। तो आर्मी वॉज टोटली रेडी बट इट नेवर गॉट अ सिग्नल। तो पता नहीं माइग्रेंट लेबरर्स ट्रूली आर नोबडीज चिल्ड्रन। मैं अक्सर उनके बारे में इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे समाज का सबसे काला पहलू पिछले 60 दिनों में हमें देखने को मिला है कि माइग्रेंट लेबरर्स को तो हमने मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया है। अब इस पे तो आप आर्ग्यू कर नहीं सकते, क्योंकि तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं फर्स्ट हैंड रिपोर्टर्स के, जो बता रहे हैं कि कितनी अमानवीय हालतों में लोग भाग रहे हैं हजार हजार किलोमीटर दूर। तो ये नहीं होना चाहिए, ये समाज पर एक दाग लग जाता है। हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ सीडीएस रावत ऑन इंडियाज डिफेंस बजट? तो दोस्तों कुछ बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रही हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत की जो बॉर्डर्स हैं, एलएसी चीन के साथ है, एलओसी वो पाकिस्तान के साथ है, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर। उसी तरह चीन के साथ एलएसी है और बीच में कुछ जगह डिफाइंड बॉर्डर सिक्किम वगैरह में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा, और वो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा कश्मीर के एक हिस्से में। फर्क दोनों में यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच के एलओसी पे दे दनादन गोलियों के सिवा कोई बात नहीं करता। एलएसी पर एक भी गोली आज तक नहीं चली है, वहां सिर्फ धक्का मुक्की होती है और कभी पत्थर कभी लाठियां ये कुछ चलने लग गई हैं 2017 के बाद, डोकलम के बाद। अभी पिछले 8 दिनों में 2 केसेस हो गए। पहला लद्दाख की उस झील पर जिसमें वो फिंगर नुमा जो एक प्रोजेक्शन है जिसकी ओनरशिप डिस्प्यूटेड है, और उसके बाद सिक्किम की बॉर्डर पर एलएसी पे दोनों तरफ के सिपाही फिजिकली भिड़ गए। गोला बारूद नहीं था, धक्का मुक्की पत्थर, और उससे कई लोग घायल हो गए। दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस डेवलपमेंट, बट देयर वाज नो फायरिंग एट ऑल। और उसके बाद सीनियर लेवल के लोगों ने बात करके मामले को शांत कराया। लेकिन चीन के द्वारा इस तरह ट्रांसग्रेशन करना, चीन के द्वारा इस तरह भारत के सैनिकों के साथ धक्का मुक्की करके संदेश देना, ये बहुत डेंजरस है। तो चाइना कहीं ना कहीं भारत द्वारा चीनी इन्वेस्टमेंट पर लगाई जा रही लगाम, भारत द्वारा चीन से पूछे जा रहे सवालों से शायद परेशान होकर एक इनडायरेक्ट संदेश दे रहा है कि तुम हमारे साथ पंगे मत लो। अरे तुम हमारे साथ पंगे क्या मत लो सर, तुमको तो हम पूरा सबक सिखा देंगे बहुत अच्छे से, लेकिन तुम जरा अपनी आदतें तो सुधार लो। झूठ बोलते हो, सारी दुनिया में तुमने वायरस बहुत पहले कंट्रोल किया जा सकता था, तुम्हारी वजह से बहुत फैला, तुमने डिफेक्टिव किट्स भेजी, ये भी तो मान लो ना यार। और तुम हर चीज छुपाते हो, झूठ बोलते हो, ये भी तो मान लो जिनपिंग दादा। उसके बिना कैसे चलेगा? हमारा अगला सवाल नोट करें, The skirmishes along the line of actual control between Chinese and Indian soldiers
hides a meaning between the lines. What is that? तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तपस्या का नया फॉर्मेट भी आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आज अमेरिका चीन संबंधों पर मैंने वीडियो लगाया 1.5 घंटे का, वो जरूर देख लेना। उसमें थोड़ा ऑडियो हमारा शेकी हो गया था, बट ठीक है, कल हमारा अगला एक और वीडियो 1.5 घंटे का आएगा, वो जरूर देखिएगा। सारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो फ्री एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए कंट्रीब्यूट करें मिशन पीटी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः याद दिला दूं, बहुत ही प्यारा मेंबरशिप हमारा 1 जून के आसपास शुरू हो जाएगा, 1, 2 या 3 जून से। महीने में हम कम से कम 20 आपको प्रीमियम करंट अफेयर बूस्टर देंगे, 45 मिनट के होंगे, बहुत ही अद्भुत क्वालिटी के ये होंगे। और ये हमारा सीए बूस्टर का सीजन 3 आप मान लेना, जो कंटिन्यूस हर मंथ चलता जाएगा। द फीस इज 399 पर मंथ ओनली, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। इसके कुछ महीनों में हम आपके लिए लेवल 2 लेवल 3 भी लाएंगे। अभी हमने 1 लेवल ऑन किया है, कल या परसों से ज्वाइन का बटन दिखना शुरू होगा। तो क्या आप ज्वाइन करेंगे या नहीं, कंफर्म कीजिए। अरे भाई, इतना अफोर्डेबल रखा है, अब तो हजारों की संख्या में ज्वाइन करो और साथ में हमारा भी जोश बढ़ाओ, तो बहुत मजा आएगा आपके लिए कंटेंट लाकर। दोस्तों, भारत सरकार ने तो कमर ही कस ली है। भारत सरकार ने बोला है कि भैया एफडीआई का भी ऑटोमेटिक रूट में बंद कर रहा हूं, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए कि चीन आगे कंपनियां खरीद ले। सरकार थोड़ी देर हो गई, बहुत कुछ खरीद लिया उसने ऑलरेडी। और फिर वो रास्ता बंद करने के बाद सरकार ने कहा ऐसा तो नहीं कि ये एफपीआई के जरिए आ जाएगा। देखिए, बेसिकली 2 तरीके से निवेश होता है। पहला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश। आप आते हैं, कंपनियों में सीधा पैसा लगाते हैं, आप फिजिकल इन्वेस्टर बन जाते हैं, या आप ग्रीनफील्ड इन्वेस्टर बन जाते हैं जीरो से। दूसरा है एफपीआई के जरिए आते हैं, आप केवल शेयर बाजार में घुसते हैं। पहले तरीके में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उसमें भी खतरा है। दूसरे तरीके में भी आप अक्वायर कर सकते हैं शेयर, उसमें भी खतरा है। तो भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट आज अब ये रुख हो गया है कि हम नहीं चाहते कि चीन अपने डीप पॉकेट्स का प्रयोग हमारी सारी कंपनियों को खत्म करने में, मतलब खरीदने में। अब भारत की तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में चाइना, जापान, अमेरिका की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की बदली परिस्थितियों में भारत सरकार शायद गलत नहीं भी कर रही है। तो हमारा अगला सवाल नोट कर लें दोस्तों, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा कॉशियस विद चाइना ऑन बोथ एफडीआई एंड एफपीआई फ्रंट्स? दोस्तों, प्रधानमंत्री ने अंततः स्टिमुलस पैकेज 10% ऑफ जीडीपी का घोषित कर ही दिया। अब मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी हुई 3 घंटे की चर्चा में उन्होंने ऑलरेडी एक हिंट ड्रॉप कर दिया था कि भारत में आर्थिक गतिविधियां आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेंगी। ये तो वो बोल ही चुके थे, और वो गतिविधियां बढ़ी रही हैं। अब स्टिमुलस आने वाला है, और इस स्टिमुलस में क्या होगा, कैसे होगा, ये अगले 7 दिनों में पता चलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर हमें बताने वाली हैं। लेकिन मोटे तौर पर आज जो पीएम ने कहा, उसका एनालिसिस मैं भी थोड़ी देर में चैनल पे ऑन कर दूंगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और आगे फिर हमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देंगे। एक बार सारे अनाउंसमेंट तो आ जाने दो। तो प्यारे दोस्तों, सभी को बधाई हो। स्टिमुलस 20 लाख करोड़ का आया है। अब 20 लाख करोड़ है या इफेक्टिवली 8 लाख करोड़ है या 12 लाख, अभी देखेंगे। लेकिन इसमें पुराना जो अनाउंस गरीब कल्याण योजना, आरबीआई के लिक्विडिटी बूस्टर मैसेजेस, उसके अलावा बजट में जो कुछ आया उसका फ्रंट लोडिंग, ये सब इंक्लूडेड होगा। तो नेट 7, 8, 9 लाख करोड़ का ये हो सकता है। चलो, कुछ नहीं से कुछ भला, एक सेंटीमेंट तो बनेगा कम से कम। हमारा अगला सवाल नोट करें दोस्तों, व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स वी नीड टू डू टू पुट स्टीम इनटू द इंडियन इकोनॉमी? तो अंततः वही हुआ दोस्तों जिसकी एक आशंका अरविंद सुब्रमण्यम ने 4 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में जता दी थी। भारत को एक बैड बैंक की जरूरत बहुत ज्यादा है। बैड बैंक होता है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो सारे एनपीएस को खरीद ले बैंकों से और उनको मैनेज करे, और बैंक सारे फ्री हो जाए एनपीएस से, तो अब वो पूरी तरह से अपने बिजनेस को चलाने पे ध्यान देंगे। ये बात बहुत पहले से कही जा रही थी। भारत सरकार ने आज तक इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको इसमें मॉरल हैजार्ड दिखता था। अब कोविड आ गया। कोविड आने के बाद ये हुआ है कि इकोनॉमी की टांग टूट रही है, तो बैंक चाहते हैं कि उनके उन क्लाइंट्स पे ध्यान दें जो कोविड से अफेक्टेड हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैनेजमेंट बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। मैनेजमेंट बैंडविड्थ का मतलब कितने लोग हैं आपके मैनेज, वो सब एनपीएस से जूझ रहे हैं, उनका बड़ा हिस्सा एनपीएस से जूझ रहा है। तो अब बैंक मुखर होकर भारत सरकार को बोल रहे हैं कि सरकार मेरे, desperately we want to free our management bandwidth from NPAs and focus on the clients hit by COVID. So why don't you create an asset reconstruction company, buy out all the NPAs because we have anyway done the provisioning. तो आप 15-20 हजार करोड़ में ले सकते हो और आप उसको अलग से मैनेज करो, हमें फ्री करो काम करने के लिए। और हमें ऑलरेडी अभी आपको पूरा इंटीग्रेशन ऑफ पीएसबीस भी तो करना है 12 से 4, वो सब अभी कुछ भी नहीं हुआ। इट इज ऑल हैंगिंग फायर। तो ये है कहानी बैड बैंक की। इस पे एग्जाम में सवाल बनेगा ही बनेगा। अगला सवाल नोट कर लीजिए, व्हाट इज अ बैड बैंक एंड व्हाई आर पीएसबीस कीन ऑन हैविंग इट सून? प्यारे दोस्तों,
आरोग्य सेतु का मामला तो बहुत उलझ गया है, क्योंकि आज इतना गंभीर स्टेटमेंट रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी वाले भैया, जिन्होंने प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी के पूरे कानून का खाका दिया था सरकार को, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आरोग्य सेतु ऐप को कंपलसरी करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोल रहे हैं आरोग्य सेतु कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी, इट इज कंप्लीटली इलीगल टू फोर्स पीपल टू डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप। लो कर लो बात। अब ये चिंता प्राइवेसी एडवोकेट्स तो बहुत दिनों से जता रहे थे, लेकिन उनकी सुनता कौन है। सरकार ने अंततः एक प्रिवेसी पॉलिसी इसकी घोषित की, लेकिन वो कोई एक ऑफिशियल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ प्रिवेसी प्रोटेक्शन नहीं मान सकते, और ये कहा कि 180 दिनों में तो हम इसको स्क्रैप भी कर देंगे। ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की केस स्टडी बनने वाला है दोस्त, आप देखते चलिएगा, ये हमारा प्रेडिक्शन है। तो हमारा अगला सवाल, इन लाइट ऑफ जस्टिस श्री कृष्णास रिजेक्शन ऑफ कंपल्शन बिहाइंड आरोग्य सेतु ऐप, व्हाट रोड विल द गवर्नमेंट नाउ अडॉप्ट। बहुत गंभीर डेवलपमेंट है ये, अगर आप इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं तो। तपस्या भी एक बड़ा गंभीर प्रोग्राम है। अब तक हमने नए फॉर्मेट में डे 43 तक अब हम आ गए हैं, ऐसा 150 तक जाना है। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने साथियों को भी जोड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया केरल के ट्राइब्समैन ने रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ हनीकॉम्स कर लिया इस साल, और ऐसा बताते हैं पिछले साल से डबल हनीकॉम इकट्ठा कर लिया, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ी है। हनी बी इस दुनिया के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं सबसे बड़े पॉलिनेटर्स में हनी बीज आते हैं, तो ये परागण करने में सबसे आगे होते हैं, जिससे इकोसिस्टम्स चलते हैं। तो हमने सिर्फ आपको बताने के लिए कहा, कमर्शियल हनी कीपिंग, हनी बी कीपिंग जो होती है, जिसको एपियरीज कहते हैं, वो भारत में बहुत बड़ा व्यापार भी है। प्यारे दोस्तों, कोविड के हमारे स्टैंडर्ड ट्रूथ आपके सामने, अब तक तो आपको ये याद हो गए हैं, और हमने आपको पहले दिन ये बताए थे, और आप एक एक करके इसकी सच्चाई को समझ रहे हैं। तो खुद को जरा सुरक्षित रखें, दुनिया तक ये सच्चाई पहुंचाएं, ये बहुत जरूरी है। और अब जाते जाते ये आखिरी खबर है दोस्तों, आपको याद होगा हमने पहले आपको बताया था भारत में 3/4 मर्दों को हो रहा है कोविड, टोटल मरीजों में केवल 1/4 महिलाएं हैं। लेकिन अब जैसे जैसे 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन बीते हैं, ये रेशियो धीरे 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 बैलेंस हो रहा है भारत में। तो अभी की कहानी क्या है प्यारे दोस्तों, मार्च में ऐसा कहते हैं कि ये रेशियो, एक महीना पहले 6 अप्रैल को ये रेशियो था 76% मेल, 24% फीमेल्स। आज ये मई में 64% मेल हो चुका है और 36% फीमेल्स हो चुका है। तो ये धीरे 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 बैलेंस आउट हो रहा है। झारखंड, ओडिशा में मैक्सिमम डिस्पैरिटी है। दूसरी बात है कि आधे से ज्यादा केसेस 31 से 60 वर्ष की आयु के बीच के हैं, जिनमें काफी सारे कोमॉर्बिड भी हैं। तो हमारा आखिरी सवाल, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन बिहाइंड द डिस्पैरिटी इन द मेल फीमेल रेशियो इन कोविड इन्फेक्शंस। बहुत शानदार गवर्नमेंट स्कीम्स का 500 पेज का कंपाइलेशन आज के आज परचेस कीजिए, कंट्रीब्यूट करते चले मिशन पीटी को, और ये बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल्स हैं। इन्हें पढ़ने के लिए आपका स्वागत है हमारी वेबसाइट्स पर, करंट अफेयर की वेबसाइट, 365 कंटेंट, सिविल्स तपस्या। आप डेली डाइजेस्ट में अपना डेटा भर दीजिए, 2 से 3 दिन के भीतर रोज शाम को आपको बहुत शानदार ईमेल आना शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे ये सारे एडिटोरियल भी होते हैं, उनकी लिंक होती है, और बाकी तो डिटेल कंटेंट होता है। अगर आपको डेली डाइजेस्ट नहीं मिल रहा है, आप फॉर्म एक बार फिर से भर दीजिए और स्पैम बॉक्स भी देख लीजिएगा। दोस्तों, IAS एकेडमी के कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं, और जून के पहले सप्ताह से ये शुरू हो जाएगा, और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर ही ज्वाइन का बटन दिखने लगेगा। तुरंत ज्वाइन कीजिए। बड़ा नॉमिनल 399 पर हमने काम शुरू किया है। आगे हम हायर लेवल्स पर और प्रोफेशनल कंटेंट कुछ ही महीनों में ले आएंगे। तब तक एटलीस्ट शुरुआत तो हो। उम्मीद करता हूं आपका भर भर के प्यार हमारी मेंबरशिप स्कीम को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मेरा स्टिमुलस वाला सेशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके व्यूज हमें बताते चलिए। नमस्ते, जय हिंद।